आप सभी को जय हिंद जोहार। से जेटेड सीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आया है। जो आज का क्लास देख लेते हैं बाल विकास का, तो 2 सवाल छप जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि बाल विकास में आपका 30 में 30 सही हो और जेटेड परीक्षा में 150 में आप चाहते हैं कि 90 नहीं 120 प्रश्न लाना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ हॉट ट्रिक मेथड से डायरेक्ट दिमाग में डाल देंगे। साथ ही इंपोर्टेंट सीरीज चल रहा है, लगातार क्लास चल रहा है। और याद रखिएगा, जो आपको बोला था कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, आप जेटेड पास नहीं करें, तो उनके लिए है, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वसीला ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं। तो चलिए आज का क्लास है बाल विकास का, जो पेपर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए बेहतरीन क्लास होने वाला है। जो एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा वो सवाल आपके बीच में लेके आए हैं, और आपको क्लास में सब याद हो जाएगा। आपको कहूं दोबारा इसको देखने की जरूरी नहीं है, केवल क्लास को अंतिम तक देख लीजिएगा। जो भी सवाल पूछे जाएंगे यहीं से आपको छपेंगे भी, और क्लास को केवल अंतिम तक अटेंड कीजिएगा, तो आपको सब सवाल क्लास में ही याद हो जाएगा। आपको कोई दूसरा बार देखने की जरूरी नहीं है। चलिए आपके बीच में पहला सवाल है, देखिए बोल रहा है अभिप्रेरणा, जिसको मोटिवेशन से बोलते हैं, मोटिवेशन सीखने का राजमार्ग है। यह किसका कथन है? बोल रहा है कि अभिप्रेरणा जो है सीखने का राजमार्ग है। यह किसका कथन है, किसका बोला हुआ बात है? ऐसा सवाल आता है। तो एक कथन है गेट्स का, तो नहीं, गेट्स का नहीं है। गेट्स तो सीखने के बारे में बोला है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। ये कौन बात बोल दी है? ये बोला है कौन? गेट बोला है। तो गेट्स इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन गेट ये बात बोला है सीखने के बारे में, लर्निंग के बारे में, कि जो अपने अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना सीखना है। अब ये गेट्स तो नहीं होगा। स्किनर जो है यही बात बोले हैं कि जो अभिप्रेरणा जो है प्यारे साथियों, अभिप्रेरणा जो है सीखने का राजमार्ग है, सीखने का राजमार्ग है। ये कौन बोले हैं? स्किनर साहब बोले हैं, जो आपको क्रिया प्रसून सिद्धांत भी दिए हैं। क्रिया प्रसून सिद्धांत कौन दिए हैं? यही दिए हैं आपका। और सीखने के बारे में मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है? जैसे आप जेटेड की तैयारी कर रहे हैं को मोटिवेशन है, ताकि जेटेड पास करेंगे तो आपको वेतनमान मिलेगा, पारा टीचर को वेतन तुरंत बढ़ जाएगा, और नौकरी का खतरा 28 में नहीं होगा। साथ ही 50,000 शिक्षक बहाली आएगा, उसमें भी आपको 1 से 3 आपको मोटिवेशन क्या है कि वेतनमान, नौकरी बचाना और 50,000 शिक्षक बहाली। तो अभी प्रेरणा मोटिवेशन क्या है? किसी काम को करने के लिए आपको रास्ता दिखाता है। तो रास्ता क्या दिखा रहा है आपको? आपको जेटेड पास करना है, तो आप 3 रास्ते हैं आपको दिखा रहे कि ये सब मिलेगा आपको। तो वही बोल रहा है कि मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है? सीखने का राजमार्ग, एक रास्ता दिखाता है। तो स्किनर इसका आंसर हो गया। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा। बाइकोस्की क्या दिए हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। बोलते हैं कि बच्चा जो है संस्कृति और भाषा से सीखता है। इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ये आपका सीटेट से जुड़ा हुआ है। फ्रायड जो बोले हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बोले हैं कौन? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन है? सिगमंड फ्रायड साहब दिए हैं। ये सवाल का आंसर हो गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो इसका आंसर कौन हो गया? बी हो गया करेक्ट। अगला सवाल आपके बीच में है, प्यारे साथियों देखिएगा। अगला सवाल यहां पे है कि विकास प्रभावित होता है, डेवलपमेंट जो है प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पे प्यारे साथियों बोला है केवल पर्यावरण से। जहां केवल मिल जाए काट देना है, नेगेटिव वर्ड है, जहर वर्ड है, होगा ही नहीं। जो ऑप्शन में मिल जाएगा, केवल उस ऑप्शन में मिल रहा है तो होगा ही नहीं, उसको काट दीजिए डायरेक्ट। फिर आपका बोला है केवल पर्यावरण, जहर वर्ड है। देखिए अनुवांशिकी तो प्रभावित करता है, लेकिन अनुवांशिकी ही केवल नहीं, और केवल पर्यावरण ही नहीं, इसलिए गलत हो रहा है। और केवल तो पहले ही आके इसको आपके लिए रास्ता आसान कर दिया है। केवल आ गया तो क्या कर दिया? आपके लिए रास्ता आसान कर दिया है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिएगा विकास किससे प्रभावित होता है? तो अनुवांशिकी, हेरिडिटी से भी, हेरिडिटी और पर्यावरण, इन्वायरमेंट दोनों से
दोनों का संयुक्त परिणाम है। जी बिल्कुल सही है, जो विकास को प्रभावित करता है आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों प्रभावित करता है। क्यों समझिएगा, आनुवांशिकी क्या होता है, उसको माता पिता से मिलने वाला गुण। जैसे माता पिता से गुण क्या मिलता है, उसके अंदर लंबाई है, उसका गोरापन है, जो भी उसके अंदर गुण है, जो शारीरिक गुण जो मिलता है, लंबाई ऊंचाई, सब कहां से मिलता है, ये मिलता आपको है पूर्वजों से, अपने माता पिता से। और इसमें जो है पर्यावरण क्या होता है, जैसे कि भाषा जो है, घर जो बच्चा है वो तैयारी कर रहा है किस चीज का, वहां पे वो भाषा घर की बोलता था हिंदी नागपुरी, जो भी खोटा है, और ये सीख लिया फ्रेंच भाषा, रशियन भाषा, जो भी भाषा है वो भाषा विदेशी भाषा सीख रहा है, तो वो सभी कहां सीखता है, पर्यावरण से सीखता है, क्योंकि उसमें किसी न किसी का माध्यम होता है, शिक्षक या कोई यूट्यूब से सीखता है। तो जैसे कि आप स्कूल में जाता है, तो स्कूल क्या है आपका, पर्यावरण का हिस्सा है, परिवार के अलग अलग आस पड़ोस क्या है, पर्यावरण का हिस्सा। तो सीखने का विकास जो है अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों चीजों निर्भर करती है, दोनों चीज से। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी। अब विकास जो है प्यारे साथियों, विकास के बारे में जान लीजिएगा। विकास जो होता है क्रमिक होता है, कैसा होता है, क्रमिक होता है, सुव्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित होता है, याद रखिएगा, बहुआयामी होता है, ये सभी जहां भी मिल जाएंगे उसको उड़ा देना है। विकास कैसा क्रमिक होता है, सुव्यवस्थित और बहुआयामी होता है, साथ ही सतत होता है, लगातार निरंतर चलता है, कब से कब तक, तो गर्भाधारण से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत, याद रखिएगा, मृत्यु होने से पहले तक कुछ न कुछ जो है सीखता है लोग ना। और विकास जो आपका है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ध्यान रखिएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज होता है, इसको ध्यान रखेंगे। विकास जो है, विकास से और जानिए क्या, विकास के लिए परिपक्वता जरूरी है, परिपक्वता और अनुभव, ये भी विकास के लिए बेहतरीन वर्ड है साथियों, ध्यान रखिएगा। विकास जो कि क्रमिक होता है, ध्यान रखिएगा, और अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों चीजों से प्रभावित होता है, ध्यान रखेंगे। तो आपका कौन हो जाएगा, ए सी हो गया करेक्ट। चलिए दूसरा का सी होगा, अगला सवाल की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। बोला कि नीप बोला है कि नीप 2020 कब लागू की गई, तो बोल रहा है कि नीप 2020 होता क्या, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। नीप 2020, तो सबसे पहले कि एन से होता है नेशनल, ई से होता है एजुकेशन, और पी से होता है पॉलिसी, हिंदी हो जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कभी जब फुल फॉर्म पूछ देगा छोटा सही है, लेकिन कभी पूछ देगा तो आपको फंसना नहीं है, डायरेक्ट आंसर उड़ा देना है। ये जो आपको है लागू कब हुआ है, 29 जुलाई 2020 को जो है ये लागू हुआ है, क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये कितने नंबर का है, तीसरे नंबर का, याद रखिएगा। तो लागू हुआ है 29 जुलाई 2020, ऑप्शन ए में ही करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एक क्या है, पुराना जो हम लोग का था 10+2 पैटर्न, उसके जगह पर ए कौन सा है, a+3 π+3+3+4। तो पुराना हम लोग का कौन सा पैटर्न था, 10+2 जो था, उसके जगह पर कौन सा आ गया, 5+3+3+4। 4 चरण की बात करता है, पहला 5 साल का, दूसरा 3 साल का, तीसरा भी 3 साल का, और चौथा 4 साल का है। 4 चरण की बात करता है। पहला 5 साल है फाउंडेशन की स्टेज है, दूसरा 3 साल है प्रीपेट्री स्टेज, तीसरा जो 3 साल का है ये आपका मिडिल स्टेज, और लास्ट 4 साल जो है सेकेंडरी स्टेज की बात करता है। ये नीप जो बात करता है प्यारे साथियों, ये बोलता है कि हमारे बच्चों को उनको कॉन्सेप्चुअल समझ विकसित करना है, रटने के बजाय समझने पर बल देना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया ठीक ये है, ठीक है। ये तीसरा नंबर के शिक्षा नीति है, कितने नंबर का, तीसरा नंबर का शिक्षा नीति है देश का। पहला शिक्षा नीति जो आया था 1968 में इंदिरा गांधी के समय, पहला शिक्षा नीति कोठारी आयोग। दूसरा शिक्षा नीति आया 1986 में, इसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहते हैं, ये आया था राजीव गांधी के समय। और तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया, 2020 में, और ये नरेंद्र मोदी जी के समय में आया है। इस जो कमिटी जो तैयार हुआ है ड्राफ्ट, इसरो के पूर्व चीफ थे कस्तूरी रंजन जी के अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आंसर हो गया इसका। अब अगला सवाल कर बढ़ते हैं। यहां पर बोल रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक कौन है, भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक क्या है प्यारे साथियों। तो आपके बीच में यहां ऑप्शन दिया हुआ है कि परख है,
या स्वयं ऐप है, या एनसीएफ 2005 है, या आरटी 2009 है? तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा परख है। क्या है? परख है। सभी स्कूल बोर्डों के बीच में सामंजस्य बैठाना है, सभी स्कूल बोर्डों के बीच में सामंजस्य बैठाना है। ये किसका काम है? ये आपका परख का काम है, ध्यान रखिएगा। जो परख है आपको प्यारे साथियों पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन करने जा रहा है। परख का फुल फॉर्म पूछ देगा तो एक बार सुन लीजिए, पी परख का फुल फॉर्म पूछ देगा तो कैसे करिएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, केवल सुन लीजिए काम हो जाएगा। क्या होता है ध्यान रखिएगा, पी से होता है परफॉर्मेंस, पी से परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट होता है, आर से रिव्यू होता है, फिर एंड जुड़ता है, एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। याद रखिएगा। तो क्या होता है, पी से परफॉर्मेंस लिख देते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट, ए से क्या होता है असेसमेंट, रिव्यू, आर से रिव्यू, उसके बाद क्या होता है एंड एनालिसिस होता है ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा। तो फिर से याद कीजिए, एक पी से क्या हो गया परफॉर्मेंस, ए से हो गया असेसमेंट, आर से क्या हो गया रिव्यू हो गया, उसके बाद एंड जुड़ता है, अब ए से हो गया एनालिसिस हो गया, फिर आपको क्या जुटेगा ऑफ, के से नॉलेज, फॉर, एच से होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये आपको परख का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ देगा, तो आपको चुकना नहीं है, क्योंकि आपका पड़ोसी आपके हार का इंतजार कर रहा है। जो आपको बोला था कि आपको नहीं निकलेगा सीटेट, आपसे नहीं निकलेगा जेटेट, आप नहीं टेट पास कर पाइएगा, आपको सरकारी नौकरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेट पास करने के बाद भी आपको वेतनमान मिलेगा और सरकारी टीचर बनने का सपना या रास्ता खुलेगा, क्योंकि फॉर्म भरने से केवल टेट पास नहीं करेंगे, क्योंकि टेट पास करने वाले ही लोग फॉर्म भर पाएंगे शिक्षक भर्ती में। तो आप जरूर जेटेट पास कीजिएगा और अच्छे नंबर से पास कीजिएगा, क्योंकि आपका सफलता का द्वार खुलने वाला है, क्योंकि आप सही प्लेटफॉर्म को चुने। तो आप चाहते हैं पास करना प्यारे साथियों, तो आप रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वह चीज ला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। बहुत बड़ा एक चीज बोला गया साथियों कि मेहनत करने वालों पर सफलता अपनी जान लुटा देती है। यदि आप अभी नहीं स्टार्ट किए हैं तो स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि आज जो कीजिएगा ना उसी का कल परिणाम मिलने वाला है। और आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में आप 90 नहीं 120 लाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। और आपको ये भी बताएंगे हम आपको कि कैसे कम समय में 1-2 घंटा पढ़ के आप 120 लाएंगे, उसका भी रामबाण उपाय अंतिम तक बताएंगे। अंतिम तक बने रहिएगा तो बाल विकास के सभी सवाल भी आपको समझ में आएंगे। और याद रखिएगा आप सफलता के स्वाद चखने वाले हैं, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जो चीज चाहते थे वो उस पर समय दे रहे हैं, और समय दे रहे हैं तो सफलता मिलेगा आपको। यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो और लोगों के पास पहुंचे, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को अपने ग्रुप में इधर उधर जरूर शेयर करें, या लोगों को बताएं कि वहां पे पढ़िए, ठीक है ना। शेयर कीजिएगा, उससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसके लिए आपके लिए लगातार वीडियो लाएंगे, और आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आपको यहाँ पे सभी चीजें उपलब्ध करा देंगे, और आप बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे, याद रखिएगा। तो समझते हैं यहाँ पे प्यारे साथियों अगले सवाल की ओर है। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लिए कि पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन करेगा, सभी स्कूल बोर्डों को सामंजस्य बिठाएगा, और इसका फुल फॉर्म भी बता दिए। स्वयं एक ऐप है प्यारे साथियों आईसीटी के लिए, और एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो जानते हैं कि पहली बार बोला था कि बच्चों को रटने के बाद समझने पर बल देना है, बोला था कि बच्चों को जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम उसको लचीला बनाना है, बोझ नहीं बनाना है। आरटी 2009 जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ, और यही बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य किया गया है, जो अनुच्छेद 21A इसके लिए जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो आपका 4 का आंसर हो गया, कौन सा हो गया, परख हो गया, याद रखिएगा।
चलिए तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर सवाल आपके बीच में है, क्या बोल रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा। क्या बोल रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा, यानी इसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो आपका है, बोलता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो प्यारे साथियों, समर्थक कौन थे? पियाजे थे? नहीं, पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, और ये 4 चरण की बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि बच्चे रचनावाद होते हैं, रचनावाद होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दिए हैं, और अपने लिए एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं। कौन बोलते हैं ये बात? ये बोलते हैं आपका पियाजे साहब। ये संज्ञानात्मक विकास को 4 चरण में बोलते हैं। पहला जो चरण है सेंसरी मोटर स्टेज है, जहां पे ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। दूसरा चरण है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा स्टेज है जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, औपचारिक जिसको बोलते हैं अवस्था ना। तो ये 4 चरण की बात करते हैं कौन? ए। अब यहाँ पे आ रहा है कि जॉन डीवी, तो जॉन डीवी जो है आपका करेक्ट होगा, यही बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे? यही आपका बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक है आपका जॉन डीवी। इन्होंने ही त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है। शिक्षा को पूछेगा त्रिध्रुवीय प्रणाली कौन बताए? यही बताए हैं त्रिध्रुवीय प्रणाली। उन्होंने 3 चीज को महत्व दिया, जिससे में बोले हैं कि शिक्षक जो आपका है स्वतंत्र चर है। शिक्षक कैसा है? स्वतंत्र चर है। फिर बोला कि जो आपका पाठ्य, पहला दूसरा देखिए, छात्र जो है ये आश्रित चर है, आश्रित चर है। और एक और बताए हैं आप जिसमें इसका नाम है, वो बोले हैं आपका पाठ्यचर्या का। पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या क्या है? ये बोले कि मध्यस्थ चर है। क्या है? मध्यस्थ चर है। कौन बोले हैं? जॉन डीवी। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक तो है ही है, जिसमें बच्चे के रुचि को ध्यान रखते हैं, बच्चे के व्यवहार का, उसके रुचियों को केंद्र में रहकर शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। अब इसके सबसे बड़े समर्थक कौन थे? जॉन डीवी, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है, ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसमें बोला है कि शिक्षक जो है स्वतंत्र चर है, छात्र जो है आश्रित चर है, और पाठ्यचर्या जो मध्यस्थ चर है। चलिए, तो यह हो गया आपका, इसका आंसर हो गया 5 का बी। सिगमंड फ्राइड जो बोले हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए, बोले कि बच्चे को हिंसा वाला चीज में रहेगा तो हिंसात्मक सीख जाएगा, क्यों? प्यार मोहब्बत का चीज देखेगा तो प्यार मोहब्बत वाला चीज, किसी से लगाव वाला चीज जुड़ जाएगा, ठीक है ना? यही सब चीज है। मैकडूगल जो है प्यारे साथियों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिए हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन दिए हैं? ए आपका मैकडूगल साहब दिए हैं, ध्यान रखिएगा, मोटिवेशंस वाले चैप्टर से ये हैं। तो 5 का आंसर हो गया क्या? बी हो गया करेक्ट। ऐसे ही प्यारे साथियों आपको जितना भी वैज्ञानिक का सिद्धांत है क्लास में याद कर देंगे, और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन के लिए भी जुड़ सकते हैं, और आपको यहाँ पे लगातार क्लासेस मिलेगी। और ऑल टॉपिक सीटीपी का ध्यान रखिएगा, ऑल टॉपिक सीटीपी का जो है फुल सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। यदि आप देखना चाहेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसका थ्योरी भी और एमसीक्यू टेस्ट भी बना हुआ है, वहां पे देख करके अब आप निःशुल्क, आपको कोई फी नहीं लगेगा, और झारखंड में आप जेटेट परीक्षा पास करके और शिक्षक बहाली का एक रास्ता खुलने वाला है आपके लिए। चलिए 5 नंबर सवाल हो गया, अगला सवाल देखते हैं। बोला कि यहाँ पे देखिए सवाल है, लेकिन अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम माने क्या होता है? सीखना। सीखना कैसे कहेंगे कि सीखने का काम हो रहा है? तो कक्षा में प्रथम आना बिल्कुल गलत है। कक्षा में प्रथम आना जहां बोले ऑप्शन नेगेटिव होता है, जहां भी टेट परीक्षा है वहां पे इसको नेगेटिव माना जाता है। इसको ध्यान रखना आपको है, क्या मानते हैं? नेगेटिव माना जाता है इसको। फिर आपको विद्वान बनना, ये भी गलत है। फिर यहाँ पे लास्ट है आपका सी है, अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। अधिगम सीखना, जहां भी ये वर्ड मिले आपको अधिगम से जुड़ा हुआ तो ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा। इसको गांठ बना लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, जहां भी मिल जाए कि अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही आपका क्या कहलाता है? सीखना अधिगम कहलाता है। काम के लिए सक्रिय होना, सक्रिय तो सही है लेकिन काम के लिए नहीं। तो आपका ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। अगला ध्यान दीजिए सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आपका है, बोला है कि भारत में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ था? ध्यान रखिएगा। तो मिड डे मील स्कीम जो है प्यारे साथियों कब लागू हुआ था भारत में? ये ऑप्शन ही गायब है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन हो जाएगा
इसमें लिख लीजिए बी ऑप्शन में 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु राज्य से जो है ये मिड डे मील स्कीम शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसको बी में बना लेंगे, 2010 नहीं, अप्रैल 2009 नहीं, ये नहीं। तो 1 अप्रैल 2010 से याद रखिए कि आरटीई क्या होता है, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009-10 में ही लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। करेक्ट है। चलिए हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बीच में है साथियों, 8 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपके लिए बेहतरीन सवाल है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ सकता है, बस आप ध्यान रखेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। बोला कि निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थी यानी छात्र जो सीख रहा है बीच किसी कार्य को संरचनात्मक समझ सुसाध्य माने थोड़ा आसान करने के लिए, उसके लिए पढ़ने में सहायक क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा इस ऑप्शन को बड़ा है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है पहला ऑप्शन में प्रतिस्पर्धा, ये जहां पे कंपटीशन की बात करे, कंपटीशन की बात करेगा, जहां पे प्रतियोगिता की बात करेगा ना, तो ये ऑप्शन नेगेटिव हो जाता है। प्रतियोगिता की बात करें, ये ऑप्शन नेगेटिव हो जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन तो कराना ही नहीं है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ये होगा ही नहीं, इसको ध्यान रखना आपको बिल्कुल है। दूसरा है चर्चा और संवाद, जी बिल्कुल, चर्चा और संवाद जो है पॉजिटिव वर्ड है, ये आपको टैग वर्ड है प्यारे साथियों, जो कि आपको इस सही आंसर होगा। चर्चा से क्या होता है, बच्चे के अंदर छिपा हुआ गुण है, वो सवाल पूछता है, समझता है और अपने अंदर जो गुण है उसको विकास करता है, जो कि बहुत अच्छा वर्ड है सीखने सिखाने के लिए। चर्चा और संवाद जो है ये आपका वर्ड बहुत बेहतरीन है, जहां भी मिले ये वर्ड को लिख लेना है, ये पॉजिटिव वर्ड है। ये नेगेटिव जहर वर्ड है पहला, वेधन और अभ्यास, ये भी नेगेटिव जहर वर्ड है, जहां भी देखिए ऑप्शन को उड़ा देना है। और जहां पे दंड रहे या पुरस्कार देने की बात बोले, रटवाने की बात बोले, ये सभी ऑप्शन नेगेटिव जहर वर्ड है। तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट, 8 का बी, जो आपको ऐसे ही सवाल कुछ उड़ा देंगे हवा में। अब आपको सीडीपी बाल विकास में 30 में 30 आएगा और 30 में 30 आएगा प्यारे साथियों। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए और लगातार कोई काम को कीजिए और दिल से कीजिए, आपकी सफलता तो हाथ में है। कोई भी काम होता है उसका सफलता अपने हाथ में होता है, बस एक सही गाइडलाइन का और सही तरीका पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है, उसके लिए हम हैं और बाकी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, आपकी सफलता हाथ में है। बस बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। 8 का बी हो गया करेक्ट। बोल रहा है यहाँ पे 360 रिपोर्ट कार्ड में शामिल है, क्या शामिल है, संज्ञानात्मक पक्ष, जी बिल्कुल। संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, उससे बुद्धि, उसकी विवेक, उसकी सोचने की क्षमता, सोचने समझने करके निर्णय लेने की क्षमता संज्ञान का। भावात्मक उसकी रुचि, उसकी मूल्य, उसकी व्यवहार, उसका जो है रुचि मूल्य व्यवहार किसमें आएगा, तो ये आता है भावात्मक पक्ष। एक क्रियात्मक पक्ष उसकी जो है शारीरिक गतिविधि, शारीरिक गतिविधि जो है उसका जो कौशल है वो सभी आता है क्रियात्मक में। तो 360 रिपोर्ट में आपका ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी, यानी कि इनमें से सभी 360 रिपोर्ट बोलेगा तो उसके संज्ञान का, उसके भाव का, उसके शरीर का, स्किल का, ये तीनों चीजों की रिपोर्ट की बात करता है। और नीप 2020 जो है, जो आपको पहली बार ये टॉपिक शामिल हुआ है, ये इसको सपोर्ट करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आजादी, देश का आजाद होने के बाद तीसरा शिक्षा नीति आया है, जो इसको सपोर्ट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, संज्ञान का, भाव का, क्रियात्मक, तीनों पक्ष की बात करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल। सवाल यहाँ पे करता है, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि नीप 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बल देता है, किस पर बल देता है, जो आपको पता है कि 10+2 के स्थान पे हमारे यहाँ 5+3+3+4 जो है ये पैटर्न लागू हुआ है, जो 29 जुलाई 2020 को
हमारे देश में लागू हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये 4 चरण का है, पहला 5 साल का, दूसरा 3 साल का, तीसरा 3 साल का और चौथा 4 साल का। 21 चीज पर बल देता है, तो बोलता है समझने पे। जी बिल्कुल, जहां पे रटने पर रहेगा उसको उड़ा देना है और उसके बाद रटने के बजाय समझने पर बल देना है। 360 रिपोर्ट, जी बिल्कुल, अभी बताएं उसके संज्ञान का, दिमाग का, उसके भावात्मक का, उसका रुचि मूल्य का, तीसरा उसके क्रियात्मक, उसके शारीरिक गतिविधि का, हर चीज पर बल देना है। सर्वांगीण विकास उसका करना है, उसका सर्वांगीण विकास मतलब उसके पढ़ाई लिखाई के साथ शैक्षिक चीजों, खेल कूद, उसके एंटरटेनिंग का, उसके रुचि, हर चीज का डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना। सर्वांगीण विकास बच्चे का करना है, ध्यान रखिएगा। यानी कि इनमें से आपका सभी हो जाएगा करेक्ट। इनमें से सभी क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको सपोर्ट करता है, तो ऑप्शन हो गया सही, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट सवाल आप यहाँ पे, आगमन विधि पर, आगमन विधि आधारित है किस पे? आगमन विधि जिसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या बोलता है? आगमन विधि किस पर आधारित होता है? तो बोला है कि मूर्त से अमूर्त की ओर। जी बिल्कुल, मूर्त से अमूर्त क्या होता है? जैसे कि कोई बच्चा सबसे पहले क्या कैसे सीखता है? उसको छू के या स्पर्श करके या सामने देख के, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने है उसको देखेगा, तब ऐसा चीज जो उसके सामने नहीं है तब चीज को देखेगा। तो पहले मूर्त से किधर जाता है? अमूर्त की ओर, बात सही है। और खासकर आगमन विधि प्राथमिक कक्षा पर सबसे बेस्ट विधि है। प्राथमिक स्तर के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन है? यही है, ध्यान रखिएगा। जो आगमन विधि है, पहले इसमें उदाहरण बताते हैं, उदाहरण से पहले, उदाहरण से किधर की ओर बढ़ते हैं? उदाहरण से नियम की ओर। ये कौन है? आगमन विधि, ध्यान रखिएगा। अस्थूल से सूक्ष्म की ओर, बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही है। आगमन विधि के लिए इंपोर्टेंट है, जहां पे पहले पेड़ को सिखाने के लिए पूरा पेड़ को दिखा देंगे, तब उसको बताएंगे कि देखो इसमें पत्ता है, इसका काम क्या है, जड़ का क्या काम है। तो पहले स्थूल पूरा पेड़ दिखाएंगे, तब उसके छोटे छोटे अंश की ओर। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ऐसा ही आगमन विधि के लिए है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चा जानता है उससे जोड़ेंगे, अन्य चीज के बारे में जोड़ेंगे। जैसे हवा के बारे में जानता है, हवा क्या है, हवा दे जानता है हवा के बारे में, तो हवा से और चीज जो है उस चीज के बारे में समझाने के प्रयास करें, क्योंकि हवा को तो जानता है वो। विशिष्ट से समान की ओर, जैसे कोई विशिष्ट बताएंगे, देखो कि राम मरणशील है और मोहन भी मरणशील है, और लास्ट में बोलते हैं कि जो मानव है वो मरणशील है। पहले विशिष्ट बोल दे कि देखो राम मरणशील, आए न कल मरना है, और फिर 2 दिन मर गया, तो जो भी है वो मर गया, ये मर गया। और उसके बाद कहेंगे देखो पूरा मानव जो है मरणशील है, तो विशिष्ट है। और उसके बाद ये समान चीज बता दे कि मानव क्या है, मरणशील है। तो प्यारे साथियों, ऐसे जो है ये सभी चीजें जो है ये आगमन विधि के लिए इंपोर्टेंट है, ये आगमन विधि के लिए इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आगमन विधि में ही उदाहरण से किधर बढ़ते हैं? नियम की ओर, ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चे का अनुभव, इसमें चीजों को, विचार को महत्व दिया जाता है आगमन विधि में। इसका जस्ट उल्टा है निगमन विधि, इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? निगमन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण आपको सवाल है, जो इस सवाल को देख लीजिएगा तो प्यारे साथियों एग्जाम में शिक्षण विधिया में छपने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो आपके जीवन के लिए अंतिम 2-3 महीना बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप पास करना चाहते हैं तो क्लास को जुड़िए और लोग को जुड़िए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। आप वीडियो को शेयर कीजिए इधर उधर, ताकि हमारे लिए मोटिवेशन का काम करे और आपके लिए लगातार वीडियो लाए, ताकि आपका पास अच्छा नंबर से पास हो सके। आप सपोर्ट कीजिए, केवल आपकी सपोर्ट की जरूरी है। और ऐसे लोग आसपास आपके हैं जो जेटेड परीक्षा में अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आप उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि उनका भी तैयारी बेहतरीन हो सके। और पता है कि सिलेबस के अनुसार नोट्स मिलेगा, और जेसीईआरटी पर लाइन बाय लाइन नोट्स आपको यहाँ पे उपलब्ध है। जो आप जेसीईआरटी पर आधारित चीजों को पढ़िएगा तो आप अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, और हमसे पढ़े हुए लोग 10 से 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिलेबस के अनुसार नोट्स देते हैं, और पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट 4 चरण से गुजारते हैं, और आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी। नोट्स भी मिलेगा, पीवाईक्यू 13-16 का, और आकलन परीक्षा का भी पेपर मिलेगा। जो आप एग्जाम को कौन लेता है? जैक लेता है। जेएसएससी इस पेपर को नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा। तो जैक जिस पेपर को लेता है, कैसे सवाल बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग इस नोट्स को तैयार किया गया है। और हमसे पढ़े हुए सीटेट निकाल लेते हैं 20 दिन में, और हमसे पढ़े हुए
सीटेट निकाल के बिहार में शिक्षक बन गए हैं। मेरा उनका फोटो जो है मेरा यूट्यूब के लोगों में उनका फोटो लगा हुआ है, मेरे से पढ़ के और बिहार में शिक्षक बन गए हैं। तो आप भी चाहते इस बार अबरी आपकी बारी है, क्योंकि आप हमेशा चुके हैं, चुकना नहीं है, क्योंकि आप बहुत बार चुके। 26,000 बहाली में, 7,000 बहाली में, एक बार अपनी मेहनत कर लीजिए ताकि आपको पारा टीचर कहने में आपको थोड़ा गर्व महसूस ना हो। सरकारी टीचर हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, जो आपसे जुड़े हुए लोग के लिए गर्व महसूस हो। उस गर्व महसूस कराने के लिए 2 से 3 महीना दे दीजिए हमको, क्योंकि याद रखिएगा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है वाटसन, बोलते हैं कि देखिए कोई शिशु दीजिए, उसको हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IITN, IAS, IPS, मंत्री, विधायक कुछ बना देंगे। वो मनोवैज्ञानिक है, नाम सुनेंगे वाटसन का, जो व्यवहारवादी सिद्धांत दिए। हम भी बोलते हैं आपको है, आप हमको समय दीजिए, आप समय दीजिए 2-3 महीना, हम आपको जेटेट पास ही नहीं 120 प्लस लाने के बाद दे देते हैं, क्योंकि हमसे पढ़े हुए लोग सीटेट निकाले और मैंने खुद ही इस एग्जाम को निकाला है और 4-5 साल से अध्ययन करा रहे हैं और लाइन बाय लाइन चीजों को वही छपेगा जो पढ़ाएंगे, क्योंकि JCRT सबको बोल दिया है कि यही से सवाल हम पूछेंगे और वही चीज आपको पढ़ाएंगे। तो आप चाहते हैं पास करना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, या जो भी जुड़ना चाहते हैं वहां जुड़िए। नोट्स के साथ यहाँ पे हम आपको डेली पैड ग्रुप में जोड़ते हैं, जहां पे टेस्ट और डिस्कशन डेली मिलेगा और वीडियो भी मिलेगा, जहां पे CDP हो, मैथ हो, EVS हो, नागपुरी, खोटा जो भी लिखा हुआ है, और SST का सब्जेक्ट पूरा फुल नोट्स इतना में मिल जाएगा। 250 रुपया 1 to 5, 6 to 8 का 250, दोनों पेपर 400 मिल जाएगा। चाहते हैं जुड़ना तो नंबर पे देके जुड़ सकते हैं और आपकी बेहतरीन तैयारी आपको पैड ग्रुप में माध्यम से आपको थ्योरी और टेस्ट आप मेरी गाइडलाइन में आप पढ़ लेते हैं और ध्यान देकर समझ लेते हैं तो चीज आसान हो जाएगी। आप किसी रणनीति की मानिए लेकिन पढ़िए, क्योंकि नोट्स लेने से कोई पास नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको डेली पढ़ाते भी हैं। जुड़ना चाहेंगे तो नंबर दिया हुआ जुड़ सकते हैं और आपकी सफलता आपके हाथ में। तो याद रखिएगा, रख हौसला और मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और जो बोला था आपसे कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, आप जेटेट पास नहीं करेंगे, तो उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तू बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे या जेटेट का पल पल का न्यूज कोई भी पहुंचे, तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा तो मेरे लिए प्रेरणा का काम करता है और आपके लिए लगातार हम वीडियो बनाएंगे। और आपको कोई हम पैसा नहीं लगता है यूट्यूब पे, प्यारे साथियों, कोई पैसा यूट्यूब पर नहीं लगता है, तो इतना जरूर काम करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं।